नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। प्रेस ब्रीफिंग के दौरान विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने पाकिस्तान के प्रोपोगेंड का पर्दाफाश करते हुए कहा कि पाकिस्तान ने एक झूठा दावा किया है कि एक भारतीय मिसाइल ने अफगानिस्तान को निशाना बनाया है। यह पूरी तरह से झूठा और बेबुनियादी आरोप है। हम बस ये बताना चाहते हैं कि अफगानिस्तान के लोगों को यह बताने की जरूरत नहीं है कि कौन सा देश उनके देश पर बीते 1-1.5 साल से कई बार आम नागरिकों और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाकर हमला कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। इसके बाद पड़ोसी मुल्क ने भारत के खिलाफ कायराना हरकतें शुरू की। उसने ड्रोन और मिसाइलों से भारतीय इलाकों को निशाना बनाने की कोशिश की। भारत इसका संयमित और माकूल जवाब दिया। भारत ने पाकिस्तान के हर नापाक मंसूबों को नाकाम किया। इस बीच पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार का बड़ा बयान सामने आया है। उनके बयान से साफ पता चल रहा है कि उनका मुल्क पस्त हो गया है और अब भारत से रहम की उम्मीद कर रहा है। कर्नल सोफिया कुरैशी ने कहा, यह चिंता की बात है कि लाहौर से उड़ान भरने वाले नागरिक विमानों की आड़ में पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय हवाई मार्गों का दुरुपयोग किया ताकि वे अपनी गतिविधियों को छिपा सके। ऐसी रणनीति ने भारतीय वायु रक्षा प्रणाली को नागरिक सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए बहुत धैर्य के साथ काम करने के लिए मजबूर किया। चिंता का विषय यह रहा कि पाकिस्तान ने लाहौर से उड़ान भरने वाले नागरिक विमानों की आड़ लेकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई मार्गों का दुरुपयोग किया ताकि वे अपनी गतिविधियां छिपा सकें। ऐसी चालों ने भारतीय वायु प्रतिरक्षा तंत्र को नागरिक सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए अत्यधिक संयम के साथ कार्य करने के लिए विवश किया। साथ ही साथ पाकिस्तान ने मिस इन्फॉर्मेशन का सहारा लेते हुए आदमपुर स्थित S-400 प्रणाली, सूरतगढ़ व सिरसा के हवाई अड्डों, नगरोटा के ब्रह्मोस बेस, देहरागिरी के तोपखाना पोजीशन तथा चंडीगढ़ के अग्रिम गोला बारूद डिपों को नष्ट करने के झूठे दावे सोशल मीडिया पर फैलाए। फिल्म ऑपरेशन सिंदूर की घोषणा के बाद से ही सोशल मीडिया पर विवादों का सिलसिला शुरू हो गया है। भारतीय सेना की हालिया सैन्य कार्रवाई पर बेस्ड इस फिल्म का पोस्टर आते ही लोगों ने फिल्म मेकर्स की मंशा पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। कई यूजर्स ने इसे एक संवेदनशील मुद्दा बताया, जिसके बाद अब फिल्म के डायरेक्टर उत्तम माहेश्वरी ने सार्वजनिक तौर पर माफी मांग ली है। शायद ही कोई ऐसा हो जिसे एक जगह से दूसरी जगह पर घूमना, नई नई जगहों पर जाना और नई नई चीजों को देखना और अपने कैमरे में कैद करना ना पसंद हो। इसके लिए लोग घूमने जाते हैं। आप भी कहीं ना कहीं घूमने जाते ही होंगे और लोग तो देश ही नहीं बल्कि देश के बाहर भी यात्रा पर जाते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शुक्रवार को पाकिस्तान सुपर लीग को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया। इससे कुछ घंटे पहले घोषणा की गई थी कि भारत के साथ चल रहे सैन्य संघर्ष के कारण T20 टूर्नामेंट को संयुक्त अरब अमीरात में स्थानांतरित कर दिया गया। हालांकि रिपोर्ट्स के मुताबिक UAE ने मेजबानी से इनकार कर दिया, जिसके बाद PSL को स्थगित करने का फैसला लेना पड़ा। इससे पहले भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने IPL के बचे मैचों को भी एक हफ्ते के लिए स्थगित कर दिया था। IPL 2025 पर BCCI के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने कहा, मौजूदा स्थिति को देखते हुए IPL 2025 को एक सप्ताह के लिए निलंबित कर दिया गया है। सभी हितधारकों के साथ परामर्श के बाद टूर्नामेंट के नए कार्यक्रम की घोषणा की जाएगी। हमें भारतीय सेना पर गर्व है। BCCI हमारे सशस्त्र बलों और सरकार के साथ खड़ा है। एक निजी स्कूल में शिक्षकों के धन्यवाद समारोह को संबोधित करते हुए यूपी के CM योगी आदित्यनाथ ने कहा, देश में जो कुछ भी चल रहा है, मैं कभी कभी सोशल मीडिया देखता हूं और मुझे कुछ ट्वीट दिखाई देता है जो देश विरोधी है और सेना की इच्छा शक्ति को कमजोर करने की कोशिश करते हैं। हालात क्यों पैदा हुए? यह धरती हमारी माँ है और इसे प्रधानमंत्री ने भी दोहराया है। याद रखना, कभी कभी आजकल जो कुछ भी देश के अंदर चल रहा है, मैं सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को कभी कभी चेक करता हूं, अवलोकन करता हूं। मुझे बहुत सारे ऐसे दृश्य दिखाई दे, उसमें कुछ ऐसे दृश्य भी देखने को मिलते हैं जहां पर देश के खिलाफ
और सेना के मनोबल को कमजोर करने वाले कुछ ऐसे ट्वीट मुझे देखने को मिलते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हब के रूप में विकसित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए एआई प्रज्ञा कार्यक्रम की शुरुआत की है। इस पहल का उद्देश्य प्रदेश के युवाओं को एआई तकनीक में दक्ष बनाना और उन्हें भविष्य के डिजिटल भारत के लिए तैयार करना है। इच्छुक उम्मीदवार एआई प्रज्ञा पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इन खबरों में बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ।